सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम राम सा। बावन परे तीन गुण बारे, सूरत सबद सुन्यारो, के सुख राम सुनो वैरागी, ओ सत शब्द हमारो। महाराज का सत शब्द कौन सा है? सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कड़ा कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। सत शब्द 52 अक्षर के परे है, यानी सत शब्द को 52 अक्षर में हम वर्णित नहीं कर सकते। 52 अक्षर का आधार है सोहम श्वासा, और ओम श्वास से हम बोलते हैं, तो ये ओम सोम के परे है। अब सूरत शब्द सु न्यारो, 52 परे 3 गुण बारे, यानी ये 3 गुण के परे है। रज तम सत्व, 3 गुण के 3 देवता है। रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिवजी और सत्वगुणी विष्णु। अब ये गुण कहाँ है? अब ये गुण के कारण ये माया हमें सत प्रतीत होती है। इसको ही कहते हैं त्रिगुणी माया। ये त्रिगुणी माया के जाल में सब जीव फंसे हुए हैं, सब भ्रमित है। अपने आप को ये जीव जान नहीं पा रहा है, ये त्रिगुणी माया के जाल के ही कारण। अब ये त्रिगुणी माया के फंदे से कब अलग होंगे? तो जब नेयंचर जगता है, जब हमारी सुषुम्ना खुलती है, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर से टीढ़ी मीढ़ी होती हुई आई है। अब सुषुम्ना नाड़ी में 6 प्रकार की बड़ी गांठें हैं। वैसे तो 14 बताई है योग में, मगर 6 विख्यात है। और वो सामने उसको बताया जाता है, मगर वो है पीछे। जैसा कि मूलाधार को बताएंगे हम सामने से, मगर मूलाधार का चक्र है रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे। अब उसको योग में दूसरा उनका स्थान है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान यानी हम उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। स्वादिष्ठान की गांठ है यहाँ रीढ़ की हड्डी में थोड़ा ऊपर, कमर से थोड़ा ऊपर। अब पीछे का भाग आपको दिखाया नहीं जाता। और फिर आता है उनका मणिपुर चक्र। वो सीधे ऊपर नहीं चल रहे, वो भी जा रहे पीछे से ही, मगर बताने के लिए वो तो ऐसे ही बताएंगे। मणिपुर चक्र यहाँ नाभि की गांठ है, ठीक नाभि के पीछे ये रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में। मैं इसलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये गुण से हम कैसे अलग हो सकते हैं। अब उसका क्या प्रमाण है कि अब हम गुण से अलग हो गए। गुण से अलग होने के बाद ये संसार हमको जो अभी सच्चा लग रहा है, वो उसका वास्तव ज्ञान होने के बाद हमको वो झूठा लगेगा। संसार के प्रति बैराग आ जाएगा। अब यहाँ मणिपुर चक्र के बाद वो आते हैं हृदय स्थान में, जिसको वो अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय स्थान की गांठ यहाँ पे है पीछे। अब यहाँ हो गए उनके 4 चक्र यहाँ तक। फिर वो कंठ पे आते हैं, जिसको वो कहते हैं विशुद्ध चक्र।
और विशुद्ध चक्र की गांठ है यहाँ पीछे सुषुम्ना में, सुषुम्ना नाड़ी में, ये सुषुम्ना में ये गांठें है। फिर आता है उनका ये आज्ञा चक्र, जिसको हम त्रिकुटी कहो या भ्रुकुटी कहो, दोनों लगभग पास में ही है। आज्ञा चक्र में वहाँ जब जो सिर ऊपर होए, त्रिकुटी आया और लागे ध्यान ने न पलटाया, कहते ना महाराज। यहाँ जब वो सुषुम्ना आती है, ये से पीछे से, सिर के ऊपर से है, तो अंदर से आ रही हो, बताना पड़ेगा सिर के ऊपर से। तो यहाँ जब सुषुम्ना नाड़ी की वो गांठ है, वो अंदर में है, तो इस प्रकार ये 6 चक्र खोलने वाला वो पूरी ब्रह्म की दुनिया में वो पहुंच जाता है। और यही उनका 10वां द्वार है। यहाँ तक कि योगी रिद्धि सिद्धियों की प्राप्त करते हैं, उनका ध्यान ही उसके लिए है, वो मोक्ष में जाना नहीं चाहते। अब हमारा ज्ञान क्या है, यहाँ से आगे हमारे और 2 चक्र है, जिसको कहा है सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकली का कमल। वो 2 चक्र जो कोई खुलेगा वो परमात्मा में मिल जाएगा, वो आनंद पद में चला जाएगा। वो जीवात्मा वापस इस जन्म मरण में, इस संसार में नहीं आएगी। तो ये सत्शब्द की व्याख्या हो रही है। वो सत्शब्द 52 अक्षर के परे है, 3 गुण से परे है। अब यहाँ हृदय स्थान में अनहत चक्र जब खुलता है, हमारा खुले या योगियों का खुले, बात ये की है। अगर हम सुषुम्ना को, ये कुंडलिनी को जगा के अगर ऊपर चढ़ रहे हैं, और वो जगाना ही पड़ेगा, शेष कमल बीच में बैठा है, शेष कमल को जगाए बिना ये सुषुम्ना खुलती नहीं है। तो यहाँ जब हमारा ध्यान यहाँ आता है मेरु के ठीक नीचे, तो हमने रजोगुण को जीत लिया। यह ब्रह्मा की ग्रंथि है यहाँ हृदय स्थान में, ये ब्रह्म ग्रंथि है। ब्रह्म ग्रंथि को हमने पार किया, यानी रजोगुण से हम आगे निकल गए। फिर यहाँ कंठ में जब यहाँ पे यानी मेरु स्थान को पार करते हैं, या उतानपाद बंद हमारा खुलता है, तब यहाँ पे है विष्णु ग्रंथि, यानी सतोगुण। ये रजोगुण, ये सतोगुण। यहाँ से आगे निकल गए तो हमने विष्णु ग्रंथि को खोल दिया और सत्वगुण को भी पार कर दिया। फिर जब यहाँ आज्ञा चक्र में यानी त्रिकुटी में आते हैं और ये चक्र हमारा पूरा खुलता है, त्रिकुटी का चक्र खुलने के बाद ये सारी ब्रह्मांड का वो दिव्य अनुभव होने लगता है त्रिकुटी से ही। उसको कहा है तीसरा नेत्र खुलना, वहाँ है शिवजी, यानी तमोगुण की ग्रंथि वो खुल गई। इस प्रकार से हम रज, तो सत्व और तम, ये 3 गुणों को हम जीत लिया। तो महाराज कहते हैं कि सत्शब्द क्या, सत है आत्मा, और आत्मा की अंदर में ध्वनियाँ चल रही है, ध्वनियाँ ही सुनाई देगी, इसलिए उसको कहा है सत्शब्द, यानी अपने आत्मा की तरफ ले जाने वाला शब्द सत्शब्द। अब ये 52 अक्षर में नहीं है, ये 52 अक्षर के परे है, यानी 52 अक्षर का आधार जो है वो श्वासा है, और जिससे ये अक्षर बोले जाते हैं वो ओम है। ओम सोम से परे है, 3 गुण से परे है आत्मा। ये ओम सोम और अक्षर और ये 3 गुण के परे है। अब सूरत शब्द शून्य आरो, अब जो सूरत शब्द में ही अटके हैं, जिनका ध्यान का आखिर का पड़ाव सूरत शब्द ही है, उनको खास तरह से ये समझ लेना चाहिए कि अभी उन्होंने आत्मा को जाना नहीं है, अभी आत्मा अनुभूति उनको हुई नहीं है, अभी उनको वो आनंद नहीं आया है, अभी मोक्ष नहीं होगा, अभी सूरत शब्द का ही उनका ध्यान चल रहा है। अब वो भी पूरब से आया कि पश्चिम से आया, उनको ही पता। सूरत शब्द को ही हम परम पद समझ रहे हैं, और सूरत का शब्द से ध्यान हो गया, यानी योग हो गया, इतने पर ही हम राजी है तो भी
अभी हमने सत आत्मा को जाना नहीं कि सुखराम सुनो बैरागी वो सत शब्द हमारा, मेरा सत शब्द, मेरा अगम देश, मेरा अमर देश, ये सूरत शब्द से ही परे है। अब सूरत शब्द से परे है क्या? सूरत शब्द के द्वारा जो कुछ हम चेन बीच में देख रहे हैं, ये मिटत मिटत सुखराम कहे सवे चेन मिट जाए, ये सारे चेन मिटने वाले हैं। फिर आत्मा की दिव्य अनुभूति होगी, वो है सत्शब्द। उसको कहा है महाराज ने सत्शब्द। अर्था परे समझ के आगे, गम से न से बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, सो सत शब्द हमारा। अर्था परे, अर्था परे यानी क्या? अर्थ करना यानी ज्ञान करना, ज्ञान को समझना, ज्ञान को कई तरह से समझा के देना। अर्थ 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 महाराज कहते हैं अर्थ करना है हमारी आत्मा का, अर्थ उसका करना है। अर्थ संतों के वचनों का नहीं करना, ये तो समझना है संत ने क्या कहा है, संत ने कैसी साधना करी है, हमारे महापुरुष ने क्या क्या हमें उपदेश दिया है, कहाँ उनको क्या हुआ, इसके लिए समझना है, ये दूसरे को बताने के लिए नहीं है। संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे, सार शब्द को नहीं रे पिछाणी, रहे मोक्ष सुदूरा, संतो अर्थ करे सो पूरा हो, संतो अर्थ करे सो पूरा। किसका अर्थ करना है? सार शब्द का, सत शब्द का, नियंचर का। ये नियंचर कहाँ ले जा रहा है, किस देश में ले जा रहा है, उस पद का अर्थ करना है, उस पद का ज्ञान भीतर में उसकी अनुभूति करनी है। ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बड़वा को, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पान सब सारा, ज्ञान देह बकाणो। आगाध बोध में महापुरुष के वचन है, ज्ञान ही कला। उस देश की कला ज्ञान है, ज्ञान बल वाको, उस देश का बल ज्ञान है। ज्ञान रूप रंग जानो, उसका रूप उसका रंग सब ज्ञान है। ज्ञान ही खान पान सब सारा, खान पान यानी वहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब ज्ञान ही हो रहा है। महाराज ने कहा है ज्ञान रूपम ज्ञान डोरम, अमरलोक में बात आई है। ज्ञान ही देह बखाणो, वहाँ की देह भी ज्ञान ही है। अब ये कौन सा ज्ञान? अब महाराज कहते हैं तो अर्था परे, समझ के आगे है, यानी जहाँ तक हमारी बुद्धि है, जहाँ तक हम समझ सकते हैं, ये उसके परे है। आत्मा को कोई समझ नहीं सकते, आत्मा को कोई ज्ञान से जान नहीं सकता,
इसलिए ये अर्थ के परे है, हमारे बुद्धि के परे है, हमारे समझ के परे है, क्योंकि वहाँ हमारी बुद्धि चलेगी नहीं। बुद्धि का पूरी तरह से बुद्धि खत्म हो जाएगी। वहाँ वो दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि हमारी खुलेगी। इसलिए महाराज ने कहा है ज्ञान ही कड़ा, यानी ऐसा ज्ञान कि अब उसका आगे जानने लायक कोई बात बची ही नहीं। जो कुछ जानना था वो उसके अहलीवरी रहा, सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया। अब जाके उस पद में समा गए तो अब वहाँ जानना बिनना कोई बाकी नहीं रहा। यानी ऐसा ज्ञान कि उसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र को पूछा था, कहाँ है आनंद, कहाँ है मोक्ष और कहाँ है ज्ञान। अष्टावक्र ने 3 प्रश्न का उत्तर एक ही वचन में दिया। साक्षी भाव में अगर तुम अभी पहुंच जाते हो तो वही है आनंद, वही है मोक्ष, वही है ज्ञान। अब अष्टावक्र ने जो कहा, अब महाराज वही तो कह रहे कि वहाँ ज्ञान के सिवा कोई है ही नहीं। वहाँ जानने लायक जो चीज़ थी सब जान लिया, अब आगे कोई जानना नहीं है। अब हम हमारे स्वरूप में हम विलीन हो गए, हम साक्षी भाव में आ गए। अभी तक जो इस देह को, इस तत्व को, इस गुण को, इस मन को हमने अपना मान रखा था, यह हमें ज्ञान हो गया कि हम इन सबसे परे है। हम तो वो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध परमेश्वर का अंश है। तब ये बात समझ में आने पर इनसे जो अभी तक हमारा तादात्म्य था ये पूरा छूट जाता है। गम सेन से 12 गम सेन कहते हैं, उसको कोई प्रमाण देके हम समझा नहीं सकते। ये ऐसा है ये भी नहीं कह सकते, बस वो है वैसा है। ऐसी बस्त जगत में नाही, मैं नकला मांड बताऊं। उसकी नकल कह नहीं सकती कि ये देश ऐसा है, ये आनंद इस प्रकार से है, ये हम कह नहीं सकते। महाराज कहते हैं ब्रह्म स्तुति में, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बेणा न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कहे ईम सुखम ब्रह्म बखाना, जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपम संगी न अकेला, आबो न जाबो केबो न काही, कहे ईम सुखम ब्रह्म गुसाई। छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहन कीमत थाह बिचारी, जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, कहे ईम सुखम ब्रह्म अकेला। वहाँ सब एक है, वहाँ द्वैत नहीं रहता। सोहम परे अजपे आगे, थके अनाहद लारा, के सुख राम नाद सुई आगे, हे सत धाम हमारा। जिस देश में हमको जाना है, जिस देश में ले जाने वाला जो शब्द है, उसको जानना हमें बहुत जरूरी है। अब वो सतधाम कहाँ है? सोहम परे। सोहम परे की मतलब क्या है? जहाँ तक हमारी श्वासा चलती है। अब श्वासा कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है? श्वासा चलती है नाभि से। पवन कहाँ से उठत है, पवन कहाँ ते जाए, कबीर साहब कहते हैं।
पवन नाभि से उठत है, पवन ब्रह्मांड में जाए, ये श्वासा जाती है ब्रह्मांड में। अब वो परमात्मा है, वो सतधाम, जिसको हम आनंद पद कहते हैं, जिसको आत्मा का देश कहते हैं, जिसको सत्स्वरूप कहते हैं, वो है सोहम के परे, यानी जहाँ तक श्वासा जाती है उसके परे। अजब पे आगे, अजब पे की बात पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, जो बिना किया हुआ जब अपने आप होता है, ये होना चाहिए, मगर इससे भी आगे वो देश है। अजब पे हमारा शुरू होगा, इससे फूल मत जाना, अजब पे के भी आगे जाना है। अब कोई कोई अनहद की ध्वनि सुनते हैं, अनहद यानी 10 प्रकार के नाद, वो ध्वनियाँ सुनाई देती है। झालर बिना एक झालर बागी, राग अनंतर बागी हो। तो ये 10 प्रकार के अनहद की ध्वनियाँ भी सुनाई देती है। वो देश ये ध्वनिया के भी परे है। के सुखराम नाद सुई आगे, नाद और बिंद से उत्पत्ति हुई है। नाद है ध्वनि, बिंद है प्रकाश। ये प्रकाश और ध्वनि से भी आगे, नाद से आगे वो सतधाम हमारा, वो सत्स्वरूप का देश, ये सोहम अजब पे अनहद और नाद से भी आगे है। देखो कितना ऊंचा देश है, अमर लोक कैसा है, ये ज्ञान से समझ लो। जब जाएंगे तो उसी में जाएंगे। आज तो हमें समझकर उस देश को, वहाँ का ज्ञान का आनंद लेना है। अब बैरागी कह रहे हैं कि महाराज को ये आपका सतधाम कैसा है। चौदे धाम फेर एकीसु, बेहद परे मुकामा, के सुख राम तटा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा। 14 धाम, 14 धाम क्या है? 3 लोक 14 भुवन, ये जीव के लिए बनाए हैं। ये जीव कर्म करते करते 3 लोक 14 भवन में ही रहता है, उसी में आता है, उसी में जाता है, उसी में जन्म लेता है, उसी में मरता है। महाराज कहते हैं 14 तीनों लोक ये कर्मावस सारा, भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे, भणिया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, और 14 तीनों लोक है कर्मा बस सारा। 3 लोक 14 भवन में ये जीव कर्म के कारण भटकता है। अब 14 धाम फिर 21। अब 21 क्या? 21 यानी 21 घाटी को 21 कह देते हैं। ये 21 नहीं, 21 ब्रह्मांड चूर कोई बिरला जावे। 21 ब्रह्मांड यहाँ त्रिकुटी से आगे है। अब इसका प्रमाण कबीर साहब की वाणी में भी मिलता है। अब वो 21 ब्रह्मांड क्या है, इसके नाम अगले वीडियो में कभी जरूर बताऊंगा। महाराज की वाणी में ये बात आई है, 21 ब्रह्मांड सूर कोई बिरला जावे। 21 ब्रह्मांड आते हैं बेहद के देश में। बेहद यानी हद के परे, बेहद को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का वो विशाल एरिया है, तो इतनी छोटी सी जगह, मगर सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो
परमात्मा स्वामी है, अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांड में ये 21 ब्रह्मांड को चूर करना पड़ता है, और बेहद के परे अरे पार ब्रह्म के परे वो देश है के सुखराम तटा सुन आगे केवल पुरुष को धामा। केवल नाम वो आत्मा, केवल नाम वो एक नाम वही आत्मा, वही परमात्मा, उसका धाम ये 21 ब्रह्मांड बेहद के परे और 3 लोक 14 भवन के परे है। यानी जब तक हम इसमें है, हमारी श्वासा हमारा मन जो कि त्यों है, तो हम कहीं पहुँचे नहीं, हम तो अभी 3 लोक में ही हैं। लोका परे भवन सुहागे, ज्ञान ध्यान सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वो सतवास हमारा। लोका परे भवन सु आगे, 3 लोक 14 भवन, वहाँ न ज्ञान है, वहाँ न ध्यान है, न कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो देश ज्ञान ध्यान सुबारा है। आत्मा में पहुंचने पर न ज्ञान रहता है न ध्यान रहता है। के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतवास हमारा है बैरागी। मैं वो आत्मा में, उस सत पद में, उस अमर पद में, उस परम पद में, उस सत्स्वरूप में मैं रह रहा हूँ, वहाँ मेरा वास है, मेरी वस्ती वहाँ हो गई। सुनने पर देखने आगे, सूरत दौड़ सुई बारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वो सत शब्द हमारा। सुनने परे, सुनने की इंद्रिया है कान, और देखने आगे, देखने की इंद्रिया है आँख, और ये देखते हैं सुनते हैं भीतर में। अब ये तो बाहर में भी देखते हैं, तो ये इंद्रिया भीतर में भी देखती है और सुनती भी है। ये बाहर के सुनने पर की बात नहीं हो रही है, भीतर में नाद को सुनते हैं, और भीतर में माया के चेन दिखाई देते हैं सुरती नृत्य के द्वारा। दिसे चेन नैन सु निरके कानाबाज सुनीजे, तबलग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। ये जो चेन परचे दिखते हैं, ये सूरत के द्वारा दिखाई देते हैं, नृत्य के द्वारा इसको निरखते हैं। तो ये सुरती नृत्य के भी परे वो आत्मा का देश है, वो सत्स्वरूप का देश है। यानी महाराज कहना ये चाह रहे हैं कि हम देखने सुनने में ही आनंदित है, और उसी को हम वो देश समझ रहे हैं, तो वो देश नहीं है। इससे आगे वो देश है, वहाँ जाना पड़ेगा, और हम तो नहीं जा सकते, ले जाएंगे सदगुरु। महाराज कहते हैं न श्वासा जाती है, श्वासा सके न जाए, मन बुद्ध चित पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, और वाबारी सुखराम कहे किस भी तो खोले आए। अब ये 10वें द्वार की बारी खोलना है, ये दरवाज़ा खोलना है, तो वहाँ तो न मन जाता है, न चित जाता है, न सूरत जाती है, न पवन जाता है। वो तो केवल सदगुरु की मेहर से ही खुलेगा। के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतवास हमारा, वो सत शब्द हमारा। पांचा परे 25 आगे, रेण केण सुन्यारा, के सुख राम सुनो बैरागी, हो सत शब्द हमारा। पांचा परे, 5 तत्व के परे। 5 तत्व में 5वां तत्व है आकाश। आकाश तत्व यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी का आखिरी छोर, वहाँ तक ये आकाश तत्व है। यहाँ से मूलाधार से वो जो खाली जगह है, मैंने एक वीडियो में बताया था। और भीतर के 5 तत्व, जल तत्व लोई पवनाज सांसो, धरहाड़ निर्णो गए तेज वासो,
आकाश तत्त देहमद पोलम, ये तत्त पाच ही जग रूप खोलम। भीतर के पांच तत्वों को जानना है, भीतर के पांच तत्व के परे जाना है। तो यहाँ जल तत्व लोई पवनाद सांसो, खून जल तत्व है और वायु तत्व ये श्वासा है, और हड्डियाँ ये पृथ्वी तत्व की है। अब हमारी आंखें अग्नि तत्व की है, और जो आकाश तत्व है देह मद पोलम, जो खुली जगह है शरीर के अंदर में, वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये है आकाश तत्व। यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से आखिरी छोर पर जब जाएंगे तब हम पांच तत्व के परे पहुंच गए, ये कह सकते हैं। अब ऊपर ध्यान लगा दिए चले गए पांच तत्व के, सबके परे चले गए, तो 10वां द्वार को तो अंदर से खोलना पड़ेगा ना। उसका द्वार तो बाहर ऊपर से थोड़ी खोलने वाले हैं, अंदर से खोलना पड़ेगा। अंदर से खोल के बाहर जाओ। अब अंदर की बात बताओ, कैसे खोला, किसकी मेहर से खुली, वो कौन है, तब बात पता चलती है कि ये सही है। 25 आगे यानी पांच तत्व की 25 प्रकृतियाँ, ये 25 प्रकृतियाँ 25 प्रकार के हमारे स्वभाव मिट जाने चाहिए, तब कहेंगे कि हम 25 प्रकृति से परे हो गए। रहनी करनी का इसमें कोई कारण नहीं, रहनी कहनी से भी ये अलग है कि सुखराम सुनो बैरागी सो सत्शब्द हमारा। तो हमने इस वीडियो में सत्शब्द क्या है, सत आत्मा है, और आत्मा की तरफ ले जाने वाला शब्द वही सत है। अब सत है वो अमरलोक, वो परम पद, वो सत्स्वरूप का देश, वो आनंद पद। जब हम ही हमारे स्वरूप में जाके मिल जाएंगे तब वो सतधाम कहेगा, सतधाम और सत्शब्द। इस प्रकार से महाराज ने हमको बैरागी के संवाद के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया। मेरी कोशिश रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गहरे ज्ञान को समझने का प्रयास करो, क्योंकि आगे तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। क्योंकि ध्यान की स्थिति हरदम नीचे नहीं रहेगी, धीरे धीरे हमारा ध्यान तो ऊपर बढ़ ही रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा राम राम सा राम।